राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वैदिक प्रतीक पर। और आज आप सभी के लिए पुनः एक बार फिर से लेकर आए हैं श्राद्ध से संबंधी कुछ आवश्यक जानकारी, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं मृत्यु तिथि से पितृपक्ष के महालय श्राद्ध पर्यंत की विधि। और यह विधि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहें। मृत्यु के बाद जो क्रिया होती है, श्राद्ध होता है, उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। आज जो भी हम जानकारी लेकर आए हैं वह धर्म सिंधु और अंत्यक्रम श्राद्ध प्रकाश से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी के बीच लेकर आए हैं। दर्शकों, संसार में स्थिरता नहीं है, यहाँ परिवर्तन का दौर हमेशा से रहा है और एक न एक दिन सबको मृत्यु को प्राप्त होना है। मृत्यु के बाद 5 पिंड किए जाते हैं, जिसमें एक पिंड अस्थि संचय का होता है जो कि मिलकर 6 हो जाते हैं। उसके बाद 10 दिन तक जो 10 गात्र के पिंड होते हैं, इनको मिलाकर सभी पिंड 16 हो जाते हैं और इनको ही मिलाकर मलिन षोडशी पूर्ण होती है। 11वें दिन मध्यम षोडशी होती है और विशेष शांति के लिए नारायण बलि का भी प्रावधान मिलता है। इसमें 12वें दिन उत्तम षोडशी की जाती है और मृत्यु तिथि पर वर्ष पर्यंत पिंडदान किए जाते हैं। सबसे पहले एक पाक्षिक श्राद्ध किया जाता है और उसके बाद त्रैपाक्षिक श्राद्ध दिया जाता है, षडमासिक श्राद्ध दिया जाता है और उसके बाद ओनाब्धिक मासिक श्राद्ध जो कि 11.5 महीने में दिया जाता है, जिसको वार्षिक या वर्षी भी कहते हैं। 12 महीने के 12 श्राद्ध हुए और उसके साथ 4 पाक्षिक श्राद्ध हुए, तो कुल मिलाकर सब 16 श्राद्ध हुए। और यदि किसी वर्ष में पुरुषोत्तम मास मल मास आ जाते हैं तो उस मास में 17 पिंड किए जाते हैं। एक वर्ष में वार्षिक श्राद्ध आता है, उस समय भी सपिंडन करने का विधान है, परंतु शादी ब्याह धार्मिक उत्सवों के चलते यह सब मृत्यु के 12वें दिन की सपिंडन में कर दिया जाता है। यह विधि अपकर्षण कहलाती है। सपिंडन अर्थात उस जीव का अपने पितरों से मिलन करवाना सपिंडन कहलाता है। मलिन षोडशी के 16 पिंड, मध्यम षोडशी के 16 पिंड और उत्तम षोडशी के 16 पिंड, टोटल 48 पिंड हुए। इसमें एक महिकोदिष्ट श्राद्ध होता है और ये कुल मिलाकर 49 पिंड किए जाते हैं। 49 पिंड करने पर ही उस जीव को प्रेतत्व से निवृत्ति होती है। द्वादशी पर सपिंडन होने के बाद भी वर्ष पर्यंत में सपिंडन होना चाहिए। 12 मासिक श्राद्ध, 4 पाक्षिक श्राद्ध वर्ष पर्यंत तक चलने आवश्यक है। अब इसको आप पिंडात्मक, भोजनात्मक कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन कृत्यों को कर सकते हैं। में पाक्षिक श्राद्ध, त्रैमासिक श्राद्ध, चतुर्थ मासिक श्राद्ध, पंचम मासिक श्राद्ध, ओनाब्धिक श्राद्ध और षड मासिक श्राद्ध, सप्तम मासिक श्राद्ध, अष्टम मासिक श्राद्ध, नवम मासिक श्राद्ध, दशम मासिक श्राद्ध, एकादश मासिक श्राद्ध, ओनाब्धिक मासिक श्राद्ध, आब्धिक मासिक श्राद्ध किया जाता है। से ये सब 16 श्राद्ध किए जाते हैं। फिर जो अगला साल आता है उसमें सारे मासिक बंद रहते हैं, मासिक नहीं किए जाते हैं, परंतु मृत्यु की तिथि पर पुनः सांवत्सरिक एकोदिष्ट किया जाता है, जो कि दूसरे वर्ष में किया जाता है। बिना एकोदिष्ट श्राद्ध किए महालय का श्राद्ध, पार्णव का श्राद्ध शुभ नहीं माना गया है। एकोदिष्टम परित्यज्य पार्वणम कुरुते यदि कृतव्यानीतात मात्र पितृ घातकः। तो जो कोई भी बिना एकोदिष्ट किए भी अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह माता पिता के लिए कष्टकारी होता है। बिना एकोदिष्ट के
उस जीव को प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिलती है। और आपका बिना एकोदिष्ट श्राद्ध के श्राद्ध करना, पार्वण श्राद्ध करना अपने पूर्वजों के लिए घातक साबित होता है। 1 वर्ष तो गया, अब दूसरे वर्ष में उस तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध आता है, जो कि पुत्र को जीवन पर्यंत करना चाहिए। जिस महीने में किसी की मृत्यु हुई है, उस महीने की तिथि में भी श्राद्ध करना चाहिए, परंतु पितृपक्ष में बिना एकोदिष्ट किए श्राद्ध करना मान्य नहीं होता। अब तीसरा वर्ष आ गया है और इस तीसरे वर्ष में जो पितृपक्ष आएगा, उसमें मृत्यु की तिथि जो है उस पर महालय का या पितृपक्ष में श्राद्ध दिया जाता है। इसमें 9 पिंडात्मक या 10 पिंडात्मक कृत्य किया जाता है। पिता, दादा और परदादा, माता, दादी, परदादी, इनके पिंड हुए 6। नाना, वृद्ध नाना और परनाना, इनके पिंड हुए 3। 6 3 9। एक पिंड कुटुंब में जो अन्य लोग हैं, चाचा, ताऊ, भाई, ये जो अन्य हैं, उनके लिए दिया जाता है। इस तरह से 10 पिंडात्मक यह श्राद्ध किया जाता है। तीसरे वर्ष में महालय का श्राद्ध होता है और हर व्यक्ति को महालय यानी पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में लगभग 96 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। प्रत्येक अमावस में श्राद्ध कीजिए, प्रत्येक युगादि तिथियों में श्राद्ध कीजिए। युगादि तिथियां 4 हैं। प्रत्येक मनुआदि तिथियों में श्राद्ध करिए, जो कि 14 तिथियां हैं। प्रत्येक वैधृत योग में श्राद्ध कीजिए। प्रत्येक भरणी नक्षत्र और मघा नक्षत्र में श्राद्ध कीजिए। पितृपक्ष में श्राद्ध कीजिए। ग्रहण आदि जब पड़े तब भी श्राद्ध कृत्य बताया गया है। पूर्वी यज्ञ अष्टका अन्वष्टिका श्राद्ध आता है, जिनकी संख्या 15 है। इस तरह से सब मिलाकर 96 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। इसमें तीर्थ श्राद्ध अलग है और जो आपके विवाह आदि उत्सव में नांदी श्राद्ध होता है वह अलग है। हमारे समाज में कई तरह के कार्य होते हैं, जिसमें हम एक परिवार से, एक समाज से और एक कुटुंब से जुड़े होते हैं। इसमें अनेक कार्यों को देखते हुए सपिंडन का जो नियम है वह मृत्यु के 12वें दिन कर दिया जाता है। विधान यह भी है कि 1 वर्ष होने पर भी सपिंडन किया जाता है, परंतु कुछ लोगों के शादी ब्याह और धार्मिक उत्सव जब बीच में आ जाते हैं, उसमें किसी भी मासिक श्राद्ध में आगे के जितने भी मासिक श्राद्ध हैं उनको पूर्ण कर और इसके बाद विनायक शांति के पश्चात कोई भी शुभ कार्य घर में करना चाहिए। नहीं तो वर्ष पर्यंत सभी को रुकना चाहिए, उसके बाद ही धार्मिक उत्सव करने चाहिए। इसमें 2 पक्ष दिए गए हैं। माना किसी की मृत्यु की तिथि वैशाख में है और जो शादी का उत्सव है वह ज्येष्ठ में है या अन्य मास में है, तो आप तब तक के मासिक श्राद्धों को पूर्ण करिए और उससे पहले जो तिथि पड़ेगी, शादी से पहले जो तिथि पड़ रही है, मृत्यु की तिथि पड़ रही है, उस दिन बचे हुए जो मासिक श्राद्ध है उनको कर लेना चाहिए और उसके बाद विनायक शांति करनी चाहिए और उसके बाद धार्मिक उत्सव करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि मृत्यु के बाद मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी क्या होती है, वर्ष पर्यंत कितने श्राद्ध किए जाते हैं, वर्ष में भी सपिंडन की प्रक्रिया की जाती है और दूसरे वर्ष में सांवत्सरिक एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है तथा तीसरे वर्ष आने पर महालय या पितृपक्ष का श्राद्ध दिया जाता है। सभी मिलाकर 49 श्राद्ध होते हैं, जो कि किसी भी प्रेतात्मा के लिए मुक्ति के लिए बड़े जरूरी होते हैं।
यथा आवश्यक जितना हो सके आप पितरों के निमित्त उनका जो पितृ पूजन है वह करना चाहिए, शास्त्र विधि से करना चाहिए। जब किसी की मुक्ति का सवाल आता है तो उसमें जो प्रक्रिया होती है उसका पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए उचित समय का होना जरूरी है। और जिस तरह से आप अपने अन्य धार्मिक आयोजन करते हैं उसी तरह इन यज्ञों को भी, इन कर्मों को भी श्रद्धा और भाव से और नियम पूर्वक करना चाहिए। तो आज की जानकारी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जानकारी अच्छी लगती है तो इसको आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। राधे राधे।